नमस्कार बच्चों और साथियों, दोस्तों। कहानी नई नई आपको सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज सुनाने एक कहानी जा रहे हैं चतुर नाई और लालची दूध वाला की। एक बार की बात है, मदनपुर गांव में एक रामू नाम का एक नाई रहता था। उसकी दुकान गांव के चौराहे पर थी, जिसमें पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह अपने बाल काटने से ज़्यादा चंपी करने के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। एक दिन रामू अपनी दुकान में बाल काट कर शाम को घर गया। घर जाने पर रामू की पत्नी ने बताया कि चंदू दूध वाले ने दूध को दाम बढ़ाकर 30 रुपये से 40 रुपये कर दिया है। यह सुनकर रामू को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि एक तो चंदू दूध वाले का दूध इतना पतला है, फिर भी उसने अपने दूध का दाम बढ़ा दिया। लेकिन हम कर भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि गांव में एक ही दूध वाला है। अगले दिन रामू अपनी दुकान पर बाल काट रहा था, तभी दो आदमी बाल कटाने के लिए दुकान में आए। उनमें से एक आदमी रामू से बोला, मैंने सुना है कि आपके गांव में दूध का दाम 40 रुपये है। रामू ने कहा कि यह दाम पहले 30 रुपये था, लेकिन अभी चंदू दूध वाले ने 10 रुपये बढ़ा दिए हैं। उस आदमी ने बताया कि हम दोनों पास के गांव से आए हैं। हमारे गांव में दूध 20 रुपये लीटर है। हम ही वहां से दूध देने का काम करते हैं। रामू ने उनको कहा कि आप हमारे गांव में दूध बेच दीजिए, इसकी आपको 25 रुपये लीटर ले सकते हैं। मैं इसके लिए गांव वालों से भी बात कर लूँगा। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। कुछ देर में गांव से बाकी लोग भी, चंदू दूध वाले भी दुकान में आया। रामू ने बड़ी चतुराई से पूछा, चंदू तुमने पिछले महीनों ही नई भैंस ली है, हम दोनों भैंस प्रतिदिन का कुल कितना दूध देती है? चंदू ने कहा कि दोनों भैंस कुल मिलाकर 30 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। रामू ने चंदू से फिर पूछा, क्या तुम्हारा सारा दूध बिक जाता है? चंदू ने कहा कि भगवान की दया से सारा दूध बिक जाता है, क्योंकि मैं 10 रुपये लीटर दूध हलवाई को और 10 लीटर कुल्फी की दुकान में, 5 लीटर सेठ जी को, 4 लीटर वकील के मास्टर जी के पास देता हूँ। बाकी बचा हुआ 1 लीटर गांव में 12 लोगों को देता हूँ। ये बात चतुराम ने पकड़ ली और चंदू से कहा कि तुम्हारी दोनों भैंस 30 लीटर दूध देती है, लेकिन तुम 45 लीटर दूध गांव में किस प्रकार बेचते हो? इसका मतलब तुम दूध में पानी से मिलाते हो। तुम्हारा दूध पानी की तरह पतला होता है। दुकान में बैठे गांव में और लोगों को जब ये सारी बात सुनी तो उनको भी पता लगा कि चंदू दूध में बहुत ही पानी मिलाता है। जब गांव के लोग चंदू की पिटाई करने के लिए उसके पीछे गए तो वह भाग गया। इसके बाद रामू ने गांव के लोगों से बात करके दूसरे गांव को दूध 25 रुपये लीटर में लगा दिया। इस गांव वालों को कम दाम अच्छा दूध मिलने लगा और चंदू दूध वाले को भी अपनी करनी का फल मिल गया। इस नई कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।